तो हेलो जय शंकर की दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज है 29 दिसंबर, संडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। अभी टाइम हुआ है 3 बज रहे हैं, 3:10 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। बाकी सब सो रहे हैं क्योंकि आज की मेरी बैंगलोर की फ़्लाइट है। मैंने बताया था ना मेरी ट्रांसफ़र हो गई है बैंगलोर। मेरी लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये काफ़ी टाइम से थोड़ा चल रहा था, बट दिनों की तबीयत की वजह से ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो रहा था। बट आज मुझे जाना पड़ रहा है और मैं अकेले जा रही हूँ बेतू को छोड़ के, तो मुझे और ज़्यादा बुरा लग रहा है। बट होप कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँ क्योंकि दिनों भी इतने ठीक नहीं हैं। और अभी मैं सिर्फ ज्वाइनिंग करके वापस आऊँगी 1 वीक में। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए गाइस, अभी मैं नहाने जा रही हूँ, मिलते हैं आपसे। तो निकलने से पहले मैंने थोड़ी पूजा कर ली। गाइस अब हम निकल रहे हैं विद हैवी हार्ट। आपने मेल को पहनाई नहीं, आपने तो आप ही पहन ली, मैंने तो आपको पहना दी। ये मेरी जैकेट है। तो आपको मेल को तो पहनानी चाहिए थी ना। मेरी जैकेट है। ये लाइट है। ये लो, अरे लाइट है, ऐसे नहीं मारेगी। अच्छा अब क्या करो? तू नो ऐसे नो, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई आपका गुच्छा खिला दे यार, रहने दो यार, कुछ रहने दो यार। तो गई सुबह 4:15 बजे हम लोग निकल गए थे घर से एयरपोर्ट के लिए। तो गाइज ये मैं एयरपोर्ट में अंदर एंटर कर रही हूँ, उसकी चेकिंग के लिए खड़ी हूँ। और चार्जर बैग में है ना। देखो देखो हेलो गाइस, हेलो। हेलो गाइस। मैं नो अभी हम क्या। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 5 बजने में भी थोड़ा टाइम रह गया है। मैंने मेरा लगेज जो है वो दे दिया है अंदर, सिर्फ मेरे पास बैकपैक रह गया है। और अभी अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल जाना। मेरा बोर्डिंग गेट 16 है, तो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। और चलो भाई वहाँ पर वेट करते हैं। तो गेट नंबर 16 मेरा बोर्डिंग गेट था। मैं वहाँ बैठ के ही टाइम से आकर मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, बट कहीं ना कहीं मन बहुत परेशान था कि ऐसे मुझे अकेले जर्नी करनी पड़ रही है बेतू और दीनू के बिना। तो मेरा कहीं ना कहीं ध्यान दीनू में और बेटू में अटका हुआ था। बहुत माइंड से मैं परेशान भी थी, बट क्या करें। अभी चलो 10 हो चुका है और हमें जो है हमने चेक इन कर लिया है। बोर्डिंग के लिए हम लोग आ गए हैं। चेकिंग तो बहुत पहले कर लिया था। तो हम लोग अभी जा रहे हैं फ्लाइट में। तो दोनों पायलट हमारे जो प्लेन के थे वो जस्ट हमारे आगे आगे चल रहे थे। तो गाइस यहाँ थोड़ा वेट करके हम फ्लाइट में बोर्ड हो गए। और फ्लाइट में चढ़ते ही बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनने मिला। और मेरी सीट जो थी बहुत पीछे थी 37, बट यस विंडो सीट। स्पाइस जेट इधर है, हमारा इंडिगो है। Two at the front, 2 in the middle, 2 at the rear, and 4 over the wings. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. In case of an emergency landing, slides or slide rafts may be deployed. Please read our safety instruction card on how to use the slide.
तो गाइस फ़्लाइट जो थी वो टेक ऑफ के लिए तैयार हो गई, मतलब तैयार क्या हो गई, वो चलना शुरू हो गई थी रनवे पर। तो गाइस रनवे पर कुछ टर्न्स लिए हमारी फ़्लाइट ने, क्योंकि उसको जो स्पीड पकड़ने के लिए जो रनवे था वो ये वाला था। इट स्टार्टेड फ्रॉम डिफरेंट रोड, पैरेलल रोड। तो कुछ चली अभी, ये देखो ये टर्न ही ले रही है। आफ्टर दिस टर्न फ़्लाइट ने स्पीड पकड़ी और टेक ऑफ किया। गाइस हमारी फ़्लाइट ओरिजिनली 7 बजे की थी, बट एक दिन पहले ही मैसेज आ गया था कि 10 मिनट पहले ही फ़्लाइट चली जाएगी। तो 6:50 का टाइम हो चुका था एंड एग्जैक्ट टाइम पर फ़्लाइट ने मूव कर लिया था। और यहाँ पर जो था सनराइज़ भी नहीं हुआ था। इट लुक लाइक कि रात है, बट फ़्लाइट में जब चढ़ गए थे अभी, मतलब तब जाके बाद में सनराइज़ हुआ। तो फ़्लाइट में बैठ कर, मतलब सूरज से भी पहले आसमान में बैठ गए जाके हम लोग, ऐसा फील हुआ। विंटर की वजह से फॉग इतना था कि नीचे कुछ दिख ही नहीं पा रहा था। इवन जो प्लेन के जो विंग्स होते हैं वो भी नहीं दिख पा रहे थे। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वाइट चादर, जिसे बोलते हैं ना सफ़ेद चादर, एग्जैक्टली वही। तो गाइज़ अब थोड़ा थोड़ा सूरज निकलने लगा था, तो देखिए कितना डिफरेंट लुक आ गया था। नीचे जो फॉग था जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो बट अब जो है क्लाउड्स दिखने लगे हैं। और कलर पिक्चर्स देखो कितना प्यारा, पिंक और स्काई ब्लू ऐसा आ रहा है, जो एक्चुअली होता प्यारा है। मुझे हमेशा बहुत प्यारा लगता है, बट दिस टाइम मुझे सच बताऊँ मुझे इतना प्यारा नहीं लग रहा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए शूट किया है ये। तो गाइस जैसे जैसे सनराइज़ होता जा रहा था, तो जो ये कलर कॉम्बिनेशन है वो चेंज होता जा रहा था। जो क्लाउड्स हमें जिस तरह से दिख रहे थे वो चेंज होते जा रहे थे। और नो डाउट हम बहुत ज़्यादा चिल्ड स्टेट से थे, जो नॉर्मल या गर्म स्टेट्स की तरफ जाते जा रहे थे। तो ये भी एक अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ का वेदर डिफरेंट होता है। तो गाइस देखिए ये कितनी प्यारी जो लाइटनिंग है, जो मतलब रेनबो की तरह आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है ये। कहीं ना कहीं मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा था इसको देख के, जैसे कि कोई मतलब मेकअप आर्टिस्ट जब स्मोकी आइज़ बनाता है तो कुछ ऐसा ही करता है ना, तो ऐसा लग रहा था मुझे। आपको भी लग रहा है क्या? ज़रा देखो ज़रा ध्यान से। अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है जैसे ये स्मोकी आई का कुछ मेकअप हुआ है, तो प्लीज़ राइट दिस इन कमेंट कीजिए और बताइए कि यस आपको भी लग रहा है। तो गाइस जैसे मैं पहले बता रही थी कि जैसे जैसे सनराइज़ होता जा रहा है वो कलर चेंज होता जा रहा है, वो और ज़्यादा ब्लू की तरफ जाता जा रहा है। तो देखिए शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम और थोड़ा गर्म स्टेट की तरफ प्रोसीड कर चुके हैं। तो देखिए लुक एट द डिफरेंस, कि ये वाइट लाइन कितनी प्यारी लग रही है। तो वैसे इधर देखिए, इधर तो पूरा ज़मीन अच्छे से दिख भी रही है। वी कैन सी व्हाट इज़ देयर। थोड़ा घर, थोड़ा मतलब ग्रीन वाला एरिया, थोड़ा खाली ज़मीन दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करते हैं, चलिए देखते हैं कैसा लगेगा ये देखिए, और जितना कैमरा जूम कर सकता है और दिखा सकती हूँ मैंने दिखा
जैसे वो सैटेलाइट लुक होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ये भी। तो गाइस अचानक से हमारी फ़्लाइट थोड़ी बम्पी हो गई थी और थोड़ा थोड़ा जैसे झटके लग रहे थे हम लोगों को, तो थोड़ा तो अलग लगता है। बट यस, फिर कैप्टन ने अनाउंस किया था कि फ़्लाइट मतलब जो है ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से जो है फ़्लाइट थोड़ी बम्पी हो रही है। हमें ऐसे झटके लग रहे थे जैसे हम किसी ऊबड़ खाबड़ रोड पे चल रहे हों, लिटरली ऐसे झटके लग रहे थे। बट फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो गया था। बट यस, इट हैपन लाइक 10-15 मिनट रहा था ऐसा। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे मौसम का डिफरेंस आता जा रहा था, हर चीज़ डिफरेंट होती जा रही थी। और अभी थोड़ी देर में क्या हुआ कि जो कैप्टन थी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अभी हम लोग जो है 250 किलोमीटर्स अवे हैं और इसीलिए हम लोग डिसेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोले तो उतरना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग डिसेंट स्टार्ट हुआ हमारा। देखिए अभी ज़मीन कितनी क्लियर दिख रही है, काफ़ी हद तक हम समझ पा रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि ये मतलब ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से वो वाइट कुछ गैस जैसा जो था वो विंग में से निकलने लगा। मैं भी जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना एरोप्लेन, जब ऊपर मतलब हम नीचे होते हैं एरोप्लेन ऊपर होता है, तो कई बार हम देखते हैं कि वो जाते जाते एक वाइट सी गैस या कुछ लाइन सी छोड़ के जाता है, वो कुछ गैस ही होती होगी। तो वो एकदम ऐसे निकलना स्टार्ट हो गई, ये देखो आपको दिख पा रही हो तो। और हम लोग डिसेंट पे थे, बोले तो हम लोग उतर रहे थे। अभी अभी थोड़ा ज़मीन अच्छे से दिखने लगी थी। तो देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब हम धरती के पास आते हुए कितना अच्छा फील करते हैं। मतलब क्योंकि मैं सैड थी और मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे सबको छोड़ के जाना, और अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मेरा ध्यान ज़्यादा नहीं था। बट लास्ट ये मोमेंट पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर हो चुकी थी, थक चुकी थी ये मतलब फ़्लाइट से, तो मैं इसीलिए इस जगह मोमेंट पे तो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा था कि हाँ चलो उतर रहे हैं, ख़त्म होने वाली फ़्लाइट भी। तो गाइस देखिए ये हम आ गए ज़मीन पर। तो गाइस यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो हमारी फ़्लाइट के जो मेन कैप्टन थे, शी वाज अ लेडी, एंड मैंने आज तक इतनी स्मूथ लैंडिंग कभी एक्सपीरियंस नहीं की। व्हाट अ स्मूथ लैंडिंग शी हैज़ गिवन, वाओ। और गाइस ये हम कर गए हैं लैंड। उसके बाद हम निकलेंगे और BMTC की जो AC बस सर्विस है वो लेंगे। और ये देखो हम डीबोर्ड कर रहे हैं। और फिर ये पार्किंग एरिया है वहाँ का, जहाँ पर इंडिगो और कुछ और भी एयरलाइंस थी, उनके प्लेन्स खड़े थे। और गाइस वो बस लेने के बाद जो मुझे मेरे नोन हैं, जो मेरे भाई लगते हैं, उनके घर ले आई। और मैं उनको नहीं रिवील करना चाहती हूँ उनकी फैमिली को, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। पर हाँ, रास्ते में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा मंदिर मिला। और गाइस हाँ, जो मेरा ऑफिस है ना, उसको देखने के लिए हम शाम को गए और देखो क्या नज़ारा मिला, क्या टेम्पल के
से दर्शन कीजिए। साउथ के टेम्पल्स में ये बहुत अच्छी बात है कि जो मेन भगवान जी की मूर्ति होती है ना, ज़्यादातर जो बड़े मंदिर होते हैं ना, वहाँ पे ना लाइट नहीं होती, ओनली जो ये दीपक होते हैं उनकी लाइट होती है। ये अयप्पा स्वामी का मंदिर था और मतलब कि कार्तिक भगवान का मंदिर है। अयप्पा स्वामी इस कार्तिक भगवान। और ये देखिए कितने प्यारा शिव परिवार है यहाँ पर, कितने प्यारे लग रहे हैं महादेव। बस ऐसे हो गई थी मैं कि बस और कुछ नहीं चाहिए, ये देख लिया बहुत कुछ मिल गया और थोड़ी पॉजिटिविटी भी आई। तो गाइस ये मंदिर के दर्शन करके हम वापस आए और हमने डिनर वगैरह किया और हम फिर सो गए। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।